ये देख, मैं आपको बता रहा हूं सौंदा बराड़े, बैठ जा 2 मिनट, बैठ जा 2 मिनट, खाएंगे इसको, खावांगे। मैं बता रहा, जो आपने बात कही या ये तो हवा में थे भाई बन गए, सरकार आएगी, डिपार्टमेंट भी बंट लिए, कईया ने तो दर्जी को भी माप दे दिया, घर ही आएंगे। और अब भी जो आपने बात कही है, सौंदा बराड़े ने कही भी, हमने लोकसभा में भी एक तरफा वोट दिया और विधानसभा में भी दिया। भाई वो तो नहीं मान रहे हो, तो सदमे में तो थोड़ी सी वो सवा कहा हैक कर ली, कहा मशीन हैक कर ली। अब भी यही कह रहे। मैंने कहा मैं भाई कुछ सिट्टा थरी भी जीतती, हाँ वहां क्यों नहीं है कोई, वो भी है को जानी चाहिए थी। परंतु आरोप तो किसी पर न किसी पर लगाना, या बेचारी ईवीएम फंस गई इनको। इसने इसके ऊपर सारा ये दोष मरते हैं, परंतु इनको ये नहीं मालूम है कि इन्होंने किया क्या है, उस तरफ नहीं देखते। अब ये बापू बेटा लगे कहने लगे कि हिसाब मांग रहे, हम यात्रा शुरू कर दी, हिसाब मांग रहे। भाई तय भी तो मुख्यमंत्री रहा, तय भी 10 साल रहा। मैंने एक दिन 10 क्वेश्चन पूछ लिए, क्वेश्चन तो काफी थे परंतु 10 पूछ लिए। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री रहे, आपके समय में ये हुआ, इसके ऊपर उत्तर चाहिए हमें। ना तो वो हिसाब मांगो यात्रा रही, ना एक का जवाब दिया, एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने एक दिन पत्रकारों के बीच में बैठा था मैं, वो कहने लगे, कहा जी आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैं कहा हाँ पूछे थे। कहा उत्तर, मैं कहा भाई उत्तर तो थारे माध्यम से आना था। मैं कहा ये नहीं दिया। मैंने फिर कहा भी नहीं भाई 10 का देना, 5 का दे दे, 5 का नहीं देना 2 का दे दे, चाहे 2 का भी नहीं देना 1 का ही तो दे दे, पर कोई तो उत्तर दे दे। खाली हिसाब तो मांग रहा था, दूसरे का तो साहब मांगने में कोई जोर लगा, जोर तो नहीं लगता। खड़ा होकर कही देना भाई साहब देता है, और जो उसका साहब लग जा पूछने भी तेरा क्या साहब है, जोर तो फिर लग। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है हरियाणा के। मुझे खुशी भी है और मुझे गर्व भी है, गौरव भी है। इन लोगों ने एक भी भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती को इन्होंने कोर्ट में ये लेकर के न गए हों। भर्ती रोको गैंग इन्होंने खड़ा किया हुआ था। कोई भी हम भर्ती करते थे पहले कोर्ट में जाती थी, फिर हम भर्ती करते थे। और अब भी मैंने जब ये कहा कि मैं बच्चों को नौकरी दूंगा, ये कोर्ट में चले गए। मैंने 15,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और जाकर के कहने लगे कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए और सरकार रिजल्ट निकाल रही है बच्चों के। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिया कि भाई इसके ऊपर रोक लगा दी जाए जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है। मेरे पास बच्चे आए, इकट्ठे होगा यूथ, काफी यूथ है गया। वो कहने लगे, कहा जी जल्दी कर दो रिजल्ट का,
मैंने कहा भाई लेटर रह गया चीफ इलेक्शन कमीशन का, मैं तो नहीं काट सकता, परंतु एक बात आपके बीच में मैं कह रहा हूं कि 8 तारीख को ज्वाइनिंग मैं बाद में लूंगा, पर पहले आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ हरियाणा में कि एक समय हमें मालूम है कि हमारी सरकार बन गई, परंतु पहले हमारे 25,000 युवा ने ज्वाइन कराया, उसके बाद आपके बेटे भाई ने ज्वाइन किया है। गरीब परिवार के बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। हरिया आवाज आई है, आवाज आई कहा जाए रिजल्ट कहा ना चुनाव से पहला काट देते, फिर कांग्रेस दिखाई नहीं देती, साफ हो जाते हैं। एक तरफा और ये करे कहा ईवीएम हैक कर ली, फिर तो सोता है कि बधाई अक्टूबर को मेरे पास भाई कल हमारी सरकार रहा है कि मैं काम बता दिए, फिर 8 तारीख ने मैंने फोन कराया मैं भाई हमारी सरकार भाई राजी हो फिर रहते, ये सच्चाई बात है कि नहीं तो सर्वे की रिपोर्ट देख का घर आते बिस्तरा ठहकर रेस्ट हाउस में पड़ गया का राजी हो गए, कहा जी हमारी सरकार रेस्ट हाउस में पड़े, फिर मेरे को पता लगा कहा जी रेस्ट हाउस में पड़ेगा। मैंने कहा बघाई भी हाल तो भाई सरकार में रही है, मैं कहा मैं वही कह रहा हवा में थे। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो तो मैं पहले कह रहा हूं भी राज्य फिर रहे थे, कहा घंटा को रोक लो, कहा घंटा भाई थी बात, हाँ कहा घंटा को रोक लो, कोई बात नहीं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कह रहा हूं कि ये सम्मान की पगड़ी जो आपने सर के ऊपर रखी है, इस सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा।